इंडिया में हर 16 मिनट में एक बच्चे के साथ सोशल सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, यानी कि 86 केसेस हर दिन। और इस बारे में ना तो हमें किसी टीचर ने जागरूक किया, ना ही हमारे परिवार ने हमें जागरूक किया और ना ही सोसाइटी ने होने दिया। जो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट में टॉपिक होने चाहिए थे, वो टॉपिक है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। गुड टच, बैड टच, गुड हेल्दी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सारे जो बातें हैं, जो एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होनी चाहिए थी, वो कभी हुई ही नहीं। और जो चैप्टर 10वीं में टीचर कह देते हैं कि ये घर से पढ़ लेना, या फिर वो चैप्टर आते ही अपनी बात को बदल देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए था। टीचर को वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक बताना चाहिए था, बच्चों को समझाना चाहिए था, बच्चों को सेक्स के बारे में जागरूक करना चाहिए था, ताकि वो किसी अनचाही अ, गलती ना कर बैठें, है ना? तो ये सारा जो सेक्स एजुकेशन को लेके हौवा बना के रखा हुआ है सोसाइटी ने, वो अब भ्रम टूटना चाहिए। अब हमारे बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर पेरेंट्स, टीचर बच्चों को ये सब इस बारे में जानकारी नहीं देंगे, तो वो ये सब कहाँ से सीखेंगे? पहला केस जो अपने दोस्तों से सीख सकते हैं, दोस्तों से पूछेंगे। जो दोस्त उसको भी कुछ एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन वो बातें ऐसे करेगा जैसे उसने इस विषय पर पीएचडी कर रखी हो। दूसरा, इंटरनेट पे ढूँढेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा। यूट्यूब पे पता नहीं उसको जानकारी अ, सही मिलेगी या गलत मिलेगी, है ना? अगर कोई बड़ा हो तो उसे बताने वाला होगा कि ये जानकारी सही है या गलत है। अगर बच्चा स्वयं ही अ, यूट्यूब पे भी अगर देखेगा, तो उसे हो सकता है गलत जानकारी मिल जाए। और तीसरा केस है, वो इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट पे ढूँढेगा, इनकॉग्निटो मोड पे ढूँढेगा, तो उससे बच्चे की मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। आज बात करते हैं वो बात जो स्कूल ने नहीं की, पेरेंट्स ने भी नहीं की और सोसाइटी ने भी नहीं की। अगर हम हॉनेस्टली ऑडिट डालें, तो एक 14 साल का बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, अगर वो अपने रिलेटिव से पूछेगा, तो रिलेटिव यही जवाब देंगे, रिश्तेदार यही जवाब देंगे कि बेटा आप बड़े हो जाओ, शादी होगी तो खुद ही समझ जाओगे। ये सुनने में पहली नज़र में हो सकता है फ़नी लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। एक 15 साल का बच्चा अपनी सेक्स एजुकेशन इंटरनेट के वर्स्ट कॉर्नर से ले रहा है, तो उस बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इंडिया में टीनेज प्रेगनेंसी एशिया में हाईएस्ट रेट पर है, रेट में से एक है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट 2025। वहीं एसआरटीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंडिया में अवेयरनेस वेरी एक्सट्रीम लो, टेस्टिंग इवन मच लोअर, क्योंकि ये टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करते। पॉस्को केस को हमने कवर किया, लेकिन उसको कवर करने की वजह से ही हमें 86 केसेस, एक अनुमान के मुताबिक 86 केसेस डेली मिल रहे हैं। यानी 90 उनमें से भी 94% एक्यूज्ड नोन होता है। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन जो कंसर्न सिखाए, जो बाउंड्रीज सिखाए, जो गुड टच बैड टच से आगे जाए, वो पॉस को रिड्यूस करा सकती है। पीसीओडी, पीसीओएस, मिलियंस ऑफ इंडियंस गर्ल्स, सिम्टम्स क्या होते हैं उनको पता ही नहीं। डॉक्टर के पास जाना है, शर्म आती है, क्योंकि बॉडी के बारे में कोई बात होती ही नहीं। बॉयज़ टेस्टिकुलर कैंसर, जो कि ट्रीटेबल कैंसर है इफ़ कॉट अर्ली। सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये टॉपिक है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप में अब्यूज़, कंसेंट क्या है, डेफ़िनिशन भी नहीं पता। और टॉक्सिक रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशन, आजकल जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो
हमारे टीनेजर्स में नॉर्मलाइज्ड हो गया है बिकॉज़ ऑफ बॉलीवुड ने यही सिखाया है। यह सब एक चीज़ की वजह से है कि हमने सेक्स एजुकेशन को बहुत ही अनकम्फर्टेबल बना दिया है और बच्चों को इग्नोरेंट छोड़ दिया है। अब सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है, पेरेंट्स सोचते हैं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने का मतलब है कि बच्चों को सेक्स करना सिखाना। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सेक्स एजुकेशन एक्चुअली क्या है कि बॉडी में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, कंसेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, बाउंड्रीज़ फिजिकल और इमोशनल, हेल्दी रिलेशनशिप वर्सेस टॉक्सिक, अ बॉडी ऑटोनॉमी, अपना बॉडी अपना है, ऑनलाइन सेफ्टी, व्हाट टू डू, व्हाट टू शेयर, व्हाट टू नॉट, हमें क्या शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह कहीं सेक्स करना सिखाना नहीं है। उल्टी रिसर्च कहती है कि जिन कंट्रीज़ में सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन है, वहाँ टीनेज प्रेगनेंसी लेस है, एसटीआईज़ लेस हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस लेस हैं, नॉलेज बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इग्नोरेंस रिस्की बिहेवियर को बढ़ाता है। दुनिया में क्या हो रहा है? नीदरलैंड एजुकेशन एज 4 से ही एज एप्रोप्रिएट बाउंड्रीज, बॉडी ऑटोनॉमी, रिजल्ट, यूरोप लोएस्ट प्रेगनेंसी टीनेज प्रेगनेंसी रेट, स्वीडन मैंडेटरी सेक्स एड सिंस 1955। वहीं अगर 1955, वो तब से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं जब हम इस चीज़ को सोचते भी नहीं थे, तब हम नए-नए आज़ादी हुए थे। जापान स्ट्रक्चर सेक्स एजुकेशन, फोकस हेल्थ, हाइजीन एंड गुड रिलेशनशिप, रिजल्ट वेरी लो टीनेज प्रेगनेंसी। और इंडिया, बेटा यहाँ चैप्टर घर पर पढ़ लेना, यहाँ पे यही होता है सेक्स एजुकेशन के नाम पे। 2007 में कुछ स्टेट्स ने सेक्स एजुकेशन को बैन किया। भाई क्यों बैन किया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, कल्चर के अगेंस्ट है। लेकिन इंटरनेट तो बैन नहीं हुआ, पोर्न साइट्स बैन नहीं हुई, बच्चे वहाँ से एजुकेशन ले ही रहे हैं और गलत एजुकेशन ले रहे हैं। स्कूल में स्कूल ने रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन नहीं दी, इंटरनेट ने इर्रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन दे दी और हम कंफर्टेबल फील कर रहे थे। पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए और आपने भी यह कन्वर्सेशन शायद अपने आपके पेरेंट्स ने नहीं की होगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी नहीं की होगी और उनके पेरेंट्स ने भी उनसे नहीं की होगी। यह ट्रेडिशन है, ये सब तो हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप अपने बच्चे से इस बारे में बात करते हैं, बाउंड्री, बॉडी, रिलेशनशिप, कंसेंट, ये अगर बात नहीं करते हैं, तो कोई और करेगा। पेरेंट्स अगर अपने बच्चे से नहीं करेंगे, तो कोई बाहर वाला करेगा, जो आपके बच्चे को हो सकता है कि गलत जानकारी दे। वो दोस्त हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फ़ोन साइट हो सकती है, कोई प्रेडिएटर हो सकता है, बाहर का हो सकता है। आपकी चुप्पी बच्चे को सेफ नहीं बनाती, आपकी चुप्पी उसे वल्नरेबल बनाती है। कन्वर्सेशन ऑब्वियस सी बात है 100% ऑकवर्ड होगी, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। लेकिन अब 2026 में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है। हमें भी थोड़ी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर कुछ चीज़ें अपनानी होंगी और ये सेक्स एजुकेशन उनमें से एक पॉइंट है। कन्वर्सेशन ऑकवर्ड होगी, जायज़ बात है। आप भी ऑकवर्ड फ़ील करेंगे, बच्चा भी ऑकवर्ड फ़ील करेगा, शायद आप दोनों छत को निहारते फिरें। लेकिन वो कन्वर्सेशन उसे एक अब्यूज़र से बचा सकती है, एक रॉन्ग डिसीज़न से बचा सकती है, उसे एक शेम से बचा सकती है। स्कूल में स्कूल में प्रॉपर एज एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। क्लास 5 से पॉवर्टी अवेयरनेस, क्लास 7 से कंसेंट और बाउंड्रीज, क्लास 9 से हेल्थ और रिलेशनशिप, वहीं क्लास 11 से कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। टीचर्स को ट्रेनिंग दो, डॉक्टर्स को स्कूल में बुलाओ,
सेशन कराओ, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो और प्लीज़ ये चैप्टर घर पे पढ़ना इसको बिल्कुल ही बंद करो। क्योंकि यह जब टीचर को चैप्टर जब ची टीचर वो ये चैप्टर स्किप करती हैं और बच्चा घर जाता है, तो वो चैप्टर इंटरनेट से पढ़ता है, जहाँ वहाँ चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्स एजुकेशन वल्गर नहीं है, सेक्स एजुकेशन वैक्सीन है अब्यूज़ से, इग्नोरेंस से और शेम से बचाने की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका बच्चा आपसे ये सवाल पूछे, तो उसे जज मत करो, उसे शेम मत करो, उसे इग्नोर मत करो, उसका आंसर दो और उसे सही रिसोर्सेज़ दो। क्योंकि जब वो आपसे पूछ रहा है कि तो वो इंटरनेट से नहीं पूछेगा। ये सबसे बड़ी बात है, कमेंट करो, क्या आपके स्कूल में सेक्स एजुकेशन थी? हाँ, नहीं, चैप्टर स्किप हो गया था? नीचे ऑनेस्टली जवाब ज़रूर दें। जब मैं 10th में था, मेरा चैप्टर तो स्किप हुआ था, मेरे टीचर ने किया था। शेयर करो हर उस पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर बच्चे को सब्सक्राइब करें फैक्ट आजकल। वो चैप्टर जो स्किप नहीं होना चाहिए था, आज से हम स्किप नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों।